गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेशली पजल का सेशन, है ना। और थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा बीच में रुक गया था, है ना। अनअकैडमी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो वही कॉल मैंने पिक कर लिया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के स्पेशली सेशन में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ क्या, डे पजल। क्या कराने वाला हूँ, डे पजल, जो कि आपके अपकमिंग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात यह है गाइस कि आज के इस वंडरफुल सेशन को सबसे पहला काम यह है कि आप और हम मिल के शेयर करते हैं और पहुंचाते हैं इस सेशन को उन बच्चों के पास जिन बच्चों के पास ये सेशंस पहुंच नहीं पाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं भानु प्रकाश, रीजनिंग एजुकेटर, और गाइस मैं यहाँ पे अनअकैडमी के साथ 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 4 टाइम गॉट फुल मार्क इन रीजनिंग एंड प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर के साथ साथ मेरे क्लास के जो मॉक पेपर होते हैं गाइज वो 98% से ज़्यादा, 96% है यहाँ पे, तो 96 की बात करेंगे, ठीक है। 96 to 98% के आसपास में मेरे क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डायरेक्टली हिट होंगे अपकमिंग पेपर्स में, जो भी पेपर आप देने जा रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ मेरे क्लास के मॉक पेपर सिर्फ करके चले जाओ, पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे दूंगा कि गाइज बिल्कुल ओपन चैलेंज है। अगर आप मॉक पेपर लगाएं और अगर उस मॉक पेपर के क्वेश्चन पेपर में ना आए तो मैं आपको अपने सेशन का इनविटेशन देना छोड़ दूंगा कि हाँ मेरा सेशन लाइव होने वाला है, आप मेरे सेशन पे आएँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और चीज़ें समझ में आने के लिए ही हम लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए लिए चलते हैं आपको आज के सेशन में आगे की तरफ। 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच, उसको आप ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप कोड यूज करेंगे AN10, जहां से आप 10% के साथ साथ 10% का यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट लेंगे। यानी जो 7800 का कोर्स पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका कॉइन रिडीम का रहेगा तो 63 अप्रॉक्स, और नहीं तो आपका 65 अप्रॉक्स, लगभग आपका अप्रॉक्स इतने का डिस्काउंट लेके आपको यहाँ पे पढ़ने वाला है ये सारा सब कुछ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। अब गाइज यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जैसे यहाँ पे रेफरल कोड क्या आता है, AN10 आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AN10 यूज करके आप कहीं पे भी किसी भी कोर्स पे 10% प्लस 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं, जो कि आपका क्वाइन से रिडीम होगा अगर आपके पास क्वाइन अवेलेबल होगा तो। माय डियर फ्रेंड्स, अब जिस प्लस कोर्स की बात कर रहे थे उस प्लस कोर्स का मसला क्या है, जिस प्लस कोर्स की बात कर रहे थे उस प्लस कोर्स का मसला क्या है। यहां पे मसले की अगर हम बात करें, आखिर हम प्लस कोर्स क्यों ज्वाइन करें, क्या बेनिफिट है उस प्लस कोर्स को ज्वाइन करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिए, लाइव क्लास होगा, वीकली टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस होगा, पर्सनल गाइडेंस होगा, स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस मिलने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी लॉन्च करी है और उस फैसिलिटी का नाम क्या है, उस फैसिलिटी का नाम है रेज हैंड। रेज हैंड गाइज, आप जैसे ही यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन क्लिक करते हो वैसे ही आपका कॉल अनअकैडमी के थ्रू हमारे पास आता है, एजुकेटर के पास आता है, और मैं जब यहां से एक्सेप्ट करूंगा तो आपकी और हमारी लाइव बातचीत होगी क्वेश्चन के साथ। यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो, पर्सनल इश्यूज नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए, काफी सारे बच्चे इसे पर्सनल इश्यूज के लिए यूज करते हैं, जी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे पर्सनल इश्यूज के लिए कतई यूज ना करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपने अनअकैडमी पे कभी भी कॉम्बैट नहीं दिया है तो AN10 का यूज करके और आप एवरी संडे कॉम्बैट देके यहाँ पे करोर्स ऑफ रुपीज़ के स्कॉलरशिप में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे फ्री सेशंस हैं, मेरे कोई भी फ्री सेशंस उठा के देख लीजिए, अगर वो बैंकिंग के एग्जाम के पैटर्न पे ना मिले तो फिर बात क्या। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डे पजल, जो कि आपका SBI, IBPS, SO, PO, क्लर्क, ठीक है, असिस्टेंट, ठीक है। तो इन सारे पेपरों में ये सारे क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या आप लोग आज के इस सेशन के लिए रेडी हो चुके हैं।
क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो चुके हैं? तो गाइज यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चंस के साथ हम आपको लिए चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के इस सेशन की एक खास बात होगी कि यहाँ पे शुरुआती का 1 मिनट जो है वो आपको छोड़ दिया जाएगा कि शुरुआती 1 मिनट आप इंजॉय करें क्वेश्चन के साथ। शुरुआती 1 मिनट तक आप इंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, फिर ये क्वेश्चन पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो आपका 1 मिनट जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है गाइस। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी लोग आ जाइए यहाँ पे। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग चुका है। देखते हैं यहाँ पे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कितने बच्चे यहाँ पे डील कर पाते हैं विद इन 1 मिनट। और आज के सेशन का पहला सेशन जो है वो डे पजल से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो आप लोग कतई टेंशन ना लेंगे। डे पजल का पहला सीरीज आपके सामने है। चलिए, 1 मिनट खत्म आपका। अब यहां पे आपके पास क्या डेटा दिया गया है? यहां पे आपके पास क्या डेटा दिया गया है? डेटा दिया गया है कि पर्सन वेयर सेम वीक 2%। ओके, डेटा दिया गया है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मंडे टू संडे। ठीक है, यहां पे डेटा आपके सामने दिया गया है मंडे टू संडे का। तो गाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के साथ साथ संडे का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एस एंड पी। तो भैया एस और पी के बीच में 1 पर्सन का गैप है। इसके बाद कहा गया है कि 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 2 लोगों का गैप है। हु वाज बॉर्न ऑन सैटरडे। टी सैटरडे को जन्म लेगा, टी का जन्म सैटरडे को हुआ है। और टी और एस के बीच में 2 का गैप है, एस यहां पे। अब एस यहां पे और टी यहां पर, तो एस के साथ एस और पी के बीच में 1 का गैप है। एस और पी के बीच में 1 का गैप है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आर वॉज बॉर्न आफ्टर पी बट नॉट बॉर्न ऑन ट्यूसडे। पी के बाद आर कहीं जन्म लेगा तो यहां पे आर ये आ जाएगा, बट ये आर जो है वो ट्यूसडे को जन्म नहीं लेगा। अब आर के लिए हमारे पास पॉसिबल जो है वो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड वी। अगर आर यहां है तो 1, 2 वी सैटरडे को आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आगे क्या कह रहे हैं हमारे पास कि वी बट नॉट बॉर्न ऑन ट्यूसडे, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यू वॉज बॉर्न एनी डे बिफोर वी। वी के पहले यू कभी भी है, बट यू जो है कभी भी ट्यूसडे को जन्म नहीं लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब एक चीज तो यहां पे क्लियर करना पड़ेगा ना हम लोगों को। कौन सा वाला चीज? कि अब हमारे पास आर के लिए जो पॉसिबल रेशियो बना हुआ है, आर हमारा कहां पे आ सकता है। ठीक है, आर हमारा कहां पे आ सकता है? तो देखो, अगर हम लोग आर को नीचे लेते हैं बिल्कुल जेन्युइनली, तो यू वॉज बॉर्न। अच्छा, यहां पे क्या कह रहे हैं कि 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड वी। तो आर ये रहा, तो 1, 2 वी कंफर्म हो गया। अच्छा, यू वॉज बॉर्न एनी डे बिफोर वी। वी के पहले कभी भी यू यहां पे हो गया। अब हमारे पास बचा खाली एक बंदा, कौन? क्यू। ये आपका सेटिस्फाई कर गया, ये आपका हटा दो, ये आपका डन हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके सामने गाइस। अब देखिए ये डे पजल का क्वेश्चन जो आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर लिया था, एम आई राइट? 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इस डे पजल का क्वेश्चन निपटा दिया था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यू वॉज बॉर्न। यू का जन्म इनमें से किस दिन होता है? तो पहले का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से किसी दिन यू का जन्म नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली यू का जन्मदिन जो है वो कब का है, मेरे फास्ट वाले दिन मंडे को। 2. हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर आर, आर के बाद कितने लोग जन्म लेते हैं, नन ऑफ दिज या फिर नन, तो हमारा आंसर यहां पे आएगा आर के बाद नन लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि आर सबसे नीचे संडे को था, याद करिए आर सबसे नीचे संडे को था। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न जस्ट बिफोर एस, एस के जस्ट बिफोर किसने जन्म लिया, एस के जस्ट पहले किसने जन्म लिया, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस के जस्ट पहले किसने, क्यू ने जन्म लिया। देखिए ना ध्यान से, एस के जस्ट पहले यहां पे देखो क्यू ने जन्म लिया है, एस के जस्ट पहले क्यू ने जन्म लिया है। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बी है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न ऑन फ्राइडे, भैया क्वेश्चन में पूछा गया है फ्राइडे को जन्म किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर यस ऑप्शन नंबर ए, पी का जन्म फ्राइडे को है। होप सो एवरीवन इट्स ऑल फाइन, एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन की अहमियत भी समझ में आई होगी, क्योंकि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को है ना चुटकी बजा के खत्म कर दिया। आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। फास्ट, सांस लेने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दिया गया आप लोगों को। करिए फास्ट। और यहां पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है। सॉरी, गलती से टाइमर 0 हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन बन चुका है। आइए लिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कब से, संडे से सैटरडे है ना। चलो इसको साइड में हटा दिया मैंने टाइमर को फिलहाल। संडे से सैटरडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे से सैटरडे। ए वतन है ना, टूल्स, सिंबल्स कहाँ हैं, मैथ्स नो, पेन, टेक्स्ट, टूल्स, शेप, लाइन, हटा दो इसे। वाओ वो चलिए, टेबल बनके रेडी है आप लोगों का। फर्स्ट क्लास का टेबल रेडी है यहां पे बनके। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वाला क्वेश्चन का सीरीज क्या कहता है हमारे सामने, संडे से जो शुरू है। क्वेश्चन कह रहे कि ए अटेंड क्लास ऑन थर्सडे,
ए का क्लास थर्सडे को अटेंड किया जाएगा, चलो बढ़िया बात है, ए थर्सडे को क्लास अटेंड करेगा। हम लोगों ने ए को 2 जगह पे ले लिया क्योंकि पॉसिबिलिटी के चांसेस जो है वो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, मस्त है टेबल, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस टेबल पे बस आप बैठ नहीं सकते हैं, बाकी सब बढ़िया है। बैठिएगा तो टूट जाएगा ना, बताइए, टेबल पे बैठा जाता है? नहीं, कुर्सी पे बैठा जाता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि मोर देन 2 पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन क्लास अटेंड करेंगे। इसके बाद कहा गया कि द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन डी बी इज सेम एज ई एफ, तो डी बी इज इक्वल टू ई एफ। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन ए एंड बी, तो ए यहां है तो बी यहां पे आ जाएगा। ए और बी के बारे में हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है, तो ए और बी हमने यहां पर बना दिया है, टेंशन की कोनो बात नहीं है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी अटेंड क्लास, ओके, अब आगे कहा गया कि ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ई अटेंड क्लास नीदर संडे नॉर मंडे, ई संडे को ई नहीं आएगा और मंडे को ई नहीं आएगा, ये नेगेटिव कैटेगरी है, ये बाकी दोनों पॉजिटिव कैटेगरी है। इसके बाद है कि डी अटेंड अ क्लास बिफोर एफ, डी अटेंड करेगा कहां, एफ के पहले, कितना पहले भगवान जाने। एंड सी अटेंड अ क्लास इमीडिएटली आफ्टर ई, सी अटेंड अ क्लास इमीडिएटली आफ्टर ई, सी तुरंत बाद अटेंड करेगा किसके, ई के। तो अब एक चीज देखो, यहां पे सी अटेंड करेगा तुरंत बाद ई के, अब ई यहां पे आ नहीं सकता तो ऊपर तो जगह बनेगा नहीं, तो जगह बना हमारे पास यहीं पे। अब इन दोनों जगहों पे ई तो आ नहीं सकता ना, तो सी के तुरंत बाद ई यहां पे बन सकता है, बाकी ऊपर में तो बनेगा नहीं, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब क्वेश्चन है कि डी, एफ के ऊपर डी है, एफ के ऊपर डी है, लेकिन तुरंत ऊपर की बात नहीं है, तो एफ यहां पर और डी यहां पर, या डी जरूरत के हिसाब से यहां पर भी आ सकता है। अब एफ के ऊपर डी है तो एफ यहां पर और डी इन दोनों जगहों में से एक जगह पे आ सकता है। आगे क्या है कि जी और ई के बीच में 2 से ज्यादा का गैप है, जी और ई के बीच में, है ना, 2 से ज्यादा का गैप है, तो ई और जी यहां पे बिठा दो भैया, 2 से ज्यादा का गैप हो गया। ठीक है, अब ई और 2 से ज्यादा का गैप यहां पे हम लोग बिठा नहीं सकते ना, किसी को यहां पे बिठा नहीं सकते, तो ये लाइन हमारा गलत हो गया। अब ये लाइन देखो आपका परफेक्ट रूप से बन के रेडी है, मिला लीजिए, डी जी बी एफ ए ई सी, डी जी बी एफ ए ई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिला लीजिए। हम तुमको निगाहों में, अच्छा गाना नहीं गा रहे हैं आप लोग, सॉरी, मैं अपने इस डे पजल को कह रहा था कि हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे कि हमें तुमसे कोई दूर कर नहीं सकता, पजल का कह रहा था। और मैं तो ये कहता हूं आप रोज सुबह सुबह पजल चिपका दो पूजा के बगल में, जहां पूजा करते, पूजा मतलब पूजा राणा के बगल में नहीं, पजल चिपका दो पूजा राणा के बगल में, वो चिपकी नहीं है वो, ठीक है, पूजा जहां करते हो ना ओम जय जगदीश हरे, उसके बगल में चिपका दो, और मस्त सुबह सुबह जग के गाना गाओ कि तुझे भूल जावा जावा मुमकिन नहीं, तो किसी दिन मेरे से बन जाए 2 मिनट के अंदर, ये मुमकिन नहीं। कोई गुस्सा कर रहा है क्या, कहीं से जलने की बू आ रही है ना, कहीं से जलने की बू आ रही है, कहीं से जलने की बू आ रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस द फर्स्ट पर्सन अटेंड अ क्लास 2 days बिफोर द सेकंड पर्सन, यानी कि पहला वाला 2 दिन पहले है दूसरे वाले के, यानी डी 2 दिन पहले है बी के। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, सारा ही सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा गया है 7 में, आज पता नहीं, आज अनअकैडमी की तरफ से कुछ रिसीव हुआ है, देखते हैं क्या रिसीव हुआ है।
है ना। अगर ऐसा कुछ गिफ्ट आइटम हुआ तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं, दूंगा नहीं, दिखाऊंगा बस, दिखाऊंगा बस, ठीक है, दूंगा नहीं मैं, दिखाऊंगा बस। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड अ क्लास ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को इनमें से कौन सा क्लास अटेंड करता है? तो द वन हु अटेंड इमीडिएटली बिफोर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, हाउ मेनी पर्सन, नहीं अभी जैसे आया हुआ था ना टीचर्स डे का गिफ्ट, तो मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है, टीचर्स डे का गिफ्ट आया हुआ था तो वो मेरे स्टूडियो में यहीं पे रखा हुआ है। और साथ में मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा, है ना, क्या नाम रखा हुआ था, जो भी आप लोगों ने इसका नाम रखा हुआ था, तो इससे मैं आप लोगों को एक बारी अवगत करा देता हूँ, एक बारी मिलवा देता हूँ इससे, है ना। तो आप लोगों ने इसका नाम जो भी रखा हुआ था, है ना, आप लोगों ने इसका नाम जो भी रखा हुआ था, तो ये हम लोगों के साथ पजल सॉल्व करेगा। पूजा, कैसे हैं आप? ठीक है, तो इसकी एक वीडियो आनी बाकी है, इसकी एक वीडियो आएगी, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ तो इसीलिए इसकी वीडियो नहीं आ रही है आप लोगों के साथ, अदरवाइज इसकी एक वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना। तो आप लोग इससे दोस्ती कर सकते हैं, जब कभी आप किसी क्वेश्चन पे फंस जाओगे तो ये निकालेगा आप लोगों को उस क्वेश्चन से बाहर, है ना, इसके थ्रू हम लोग निकलवाएंगे क्वेश्चन से बाहर, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन से बाहर निकालेगा, है ना। एंड ही और सी जो भी कह लो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे बेस्ट फ्रेंड है ये आप लोगों में से किसी एक का। तो आप लोगों में से किसका बेस्ट फ्रेंड है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से ये किसका फ्रेंड है। तो आप लोगों को जहाँ पे कहीं सिलॉक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बाहर निकालूंगा। चलिए, है ना, फिलहाल इनको हम यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर, 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज ई अटेंड द क्लास, ई जो है वो कौन से दिन क्लास अटेंड करेगा, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से एक अलग निकालना है। दसवें का राइट आंसर करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर निकालिए फटाफट सभी लोग। तो 10वें का राइट आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर डी, 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी और डी। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी, यस, ठीक है। टाइमर हमने यहां से हटा दिया है गाइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक आज के लिए इतना ही। गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने आस्क अ डाउट वाला जो फीचर से यूज नहीं किया है तो आस्क अ डाउट का फीचर यूज करिए, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाइए, क्वेश्चन का इमेज क्लिक करिए, के बाद क्रॉप करिए, और उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने के बाद आप अपना क्वेश्चन सबमिट कर देंगे, विद इन अ सेकेंड्स आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी बात गाइज कि रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको कहीं भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है तो आप उस कंटेंट के लिए मतलब उस कंटेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे आप फिल करके भेज सकते हैं। बी द फर्स्ट वन रिपोर्ट पर्टिकुलर टू क्लेम योर प्राइज, आप अपना प्राइस क्लेम कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, ऑल द बेस्ट।